जो भविष्य दर्पण संस्था द्वारा आयोजित की जा रही है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि पिछले 2-3 दिनों से कोई वीडियो आपके सामने नहीं ला पाया, पर आज से कोशिश करूँगा कि रोज़ एक वीडियो आपके सामने ला पाऊँ और आपको कुछ नई से नई जानकारी ढूंढकर दे सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप लोग हमसे जुड़े हैं और ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसी आशा है। तो मेरे दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में जाना था कि तिरंगे की क्या विशेषताएं हैं, कैसे कैसे उसका निर्माण हुआ, कैसे कैसे उसे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में स्वीकृति मिली और बहुत कुछ हमने उसके बारे में जाना। तो आइए आज हम जानते हैं भारत के राष्ट्रगान के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है और हमने पहले दिन बताया था कि भारत का राष्ट्रगान होता है जन गण मन। सबसे पहले हम देखते हैं भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, जन गण मन। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आ रहा है पूरा राष्ट्रगान, आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसे पढ़ सकते हैं। और आप लोगों को याद ही होगा, राष्ट्रगान तो जनरली हम सभी को याद होता है, लेकिन आइए आज इसके बारे में कुछ अलग चीजें से देखते हैं। तो सबसे पहले जब कोई चीज आती है, कोई गीत आता है, कोई पाठ आता है, तो उसका लेखक होता है जो उसकी रचना करता है, जिसे हम रचयिता कहते हैं। तो दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि भारत के राष्ट्रगान का रचयिता कौन है? बताइए जल्दी से, आपको पता होगा। आप अवश्य जानते होंगे कि भारत के राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं या हम कहते हैं लेखक हैं, वो कौन है? बिल्कुल सही, गुरुदेव गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। अब मूलतः राष्ट्रगान हमारा कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो मूलतः राष्ट्रगान जो है हमारा, ये आपको दोस्तों आपको पता होगा कि ये बंगाल से बिलोंग करते थे, ये बंगाली कवि थे। तो मूलतः जो राष्ट्रगान है हमारा बांग्ला भाषा में है और इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है। ठीक है। अब क्या राष्ट्रगान को बनते ही, राष्ट्रगान लिखते ही उसे राष्ट्रगान की उपाधि मिल गई थी? नहीं। जनगण मन लिखने के बाद राष्ट्रगान कब बना? देखो दोस्तों, हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हमने आपको बताया था कि संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो जो 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई थी संविधान सभा की, कब दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसमें इसे जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकारा। मतलब 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, उस बैठक में ये निश्चित किया गया कि हमारे स्वतंत्र भारत का जो राष्ट्रगान होगा वो होगा हमारा जनगण मन। अब बात यह आती है कि जब ये हमारे देश का राष्ट्रगान है, तो क्या इसके गाने की कोई समय सीमा है? हाँ, बिल्कुल है। तो इसके गाने की समय सीमा क्या है? जो हमारा जनगण मन है, उसे गाने की हमारी समय सीमा क्या है? तो ये आप सभी को पता होगा। मैं यहां से ही मिटा देता हूं। तो आप याद रखेंगे काय के बारे में बात हो रही है? राष्ट्रगान। मैं यहां लिख देता हूं इसे, जनगण मन। हाँ, तो दोस्तों, राष्ट्रगान को जो गाने की अवधि है, गाने का समय ये कितना है? गाने का समय है 52 सेकेंड। मतलब राष्ट्रगान को 52 सेकेंड में गाया जाता है। अब आप ये कहेंगे कि राष्ट्रगान को गाने के लिए 52 सेकेंड क्यों निश्चित किए गए? मतलब हमारा मन हम कितने भी समय में गाएं, भाई एक गीत ही तो है, एक गाना ही तो है, हम कितनी भी देर में गाएं, चाहे स्लो गाएं चाहे फास्ट गाएं, मतलब धीरे गाएं या तेज गाएं। तो दोस्तों, जो भी हमारे राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत होते हैं,
पूरे देश में एकता के प्रतीक होते हैं। ठीक है, जो भी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय ध्वज है, पूरे देश में एकता का प्रतीक है। तब जो पूरे भारत में एकता का प्रतीक है तो उसे के गायन में भी तो एकता होनी चाहिए। यदि मैं उसे 30 सेकंड में गा रहा हूं, आप उसे 60 सेकंड में गा रहे हैं, आपका दोस्त उसे 70 सेकंड में गा रहा है, तो कहां से यूनिटी आएगी, कहां से यूनिफॉर्मनेस आएगी? कोई लयबद्धता नहीं आएगी ना। तो एक लय में एक साथ गाने के लिए, और ताकि ये हमारे भारत की एकता को रिप्रेजेंट कर सके, इसके लिए एक समय सीमा निश्चित की गई जो है 52 सेकंड। अब आप हो या हम हैं या कोई भी है, इसे राष्ट्रीय गान जब भी गाया जाएगा तो हमेशा 52 सेकंड में ही गाया जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बता रहा हूं, ताकि हमारे देश का राष्ट्रीय गान भारत की एकता को प्रदर्शित कर सके और एक यूनिफॉर्मनेस के साथ हम इसका गायन कर सके। ठीक है दोस्तों, अब अगली बात ये आती है कि राष्ट्रीय गान कब कब गाया जाता है। तो आप कहेंगे कि जब भी झंडा फहराते हैं जब राष्ट्रीय गान गाते हैं, या जब 26 जनवरी 15 अगस्त होती है तब राष्ट्रीय गान गाते हैं, गांधी जयंती पे भी राष्ट्रीय गान गाते हैं, अंबेडकर जयंती पे भी राष्ट्रीय गान गाते हैं। दोस्तों आप बिल्कुल सही हो। राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गान कभी भी किसी भी देश प्रेम, राष्ट्रीय गान गाना हमारे देश प्रेम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान गाने से हम अपने देश के प्रति अपना प्रेम जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी देश या हम कह सकें राष्ट्रीय पर्व पर, राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हो गए? गांधी जयंती हो गई, 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गया। ठीक है बच्चों, साथ में जब ध्वज वंदन हो, मतलब जब हमारा ध्वज फहराया जाएगा, ठीक है, या हम कह दें विद्यालयों में भी प्रत्येक दिवस की शुरुआत करने के लिए, प्रत्येक दिवस की शुरुआत का क्या मतलब हो गया? प्रेयर में। तो हम प्रेयर में भी राष्ट्रीय गान को गा सकते हैं। साथ ही और भी जो ऐसे पर्व होते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति का किसी कार्यक्रम में आना, या किसी सेना का कोई कार्यक्रम है, पुलिस का कोई कार्यक्रम है, या कोई देशभक्ति का कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, तो आप इन सब चीजों में राष्ट्रीय गान को गा सकते हैं। ठीक है, लेकिन 52 सेकंड हमें हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, एक वाक्य और बताता हूँ मैं आपको, अभी मुझे याद आया, बहुत अच्छी चीज है कि एक बार क्या हुआ था, केरल में कुछ स्कूल के बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? वो राष्ट्रीय गान के समय पे, जब उनके विद्यालय में राष्ट्रीय गान हो रहा था, वो सावधान में तो खड़े थे, वो बिल्कुल शांत खड़े थे, सावधान में खड़े थे, मतलब वो राष्ट्रीय गान के सम्मान में तो खड़े थे, परंतु उनकी गलती ये थी कि वो राष्ट्रीय गान गा नहीं रहे थे, है ना, मुंह से राष्ट्रीय गान नहीं गा रहे। तो इस बात पे स्कूल वालों ने स्कूल से निकाल दिया। अब भैया उनके माता पिता ने कोर्ट में केस कर दिया, बोले ऐसे कैसे आप स्कूल से निकाल सकते हो। जब स्कूल वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा भाई हमने तो निकाल दिया, राष्ट्रीय गान नहीं गा रहे थे। अब उन्होंने कोर्ट में पता करा कि क्या ऐसा है। तो दोस्तों 1980 में केरल राज्य के खिलाफ केस हुआ। ठीक है, केरल राज्य के खिलाफ केस हुआ, जो करा था विजय नाम के आदमी ने। ठीक है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने वो केस हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि यदि कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय गान के समय सावधान में खड़ा होता है और उसका सम्मान करता है, ठीक है, परंतु उसका गायन नहीं करता, ठीक है, मतलब कि मैं राष्ट्रीय गान हो रहा है तो मैं सावधान में तो खड़ा हूं पर मैं उसे गा नहीं रहा, ठीक है, तो वो राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं माना जाता। राष्ट्रीय गान का अपमान कब माना जाता है? यदि आप सावधान में ना खड़े हो, या आप राष्ट्रीय गान गाने के समय कोई और एक्टिविटी कर रहे हो, कोई और क्रियाकलाप कर रहे हो,
और आप सम्मान नहीं कर रहे हो। लेकिन राष्ट्रगान यदि आप नहीं गाते और सावधान में खड़े होते हैं बिल्कुल एकाग्रचित होकर, तो वो राष्ट्रगान का अपमान नहीं है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाधित नहीं कर सकता। राष्ट्रगान के सम्मान के लिए बाधित कर सकते हैं, पर राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को बाधित नहीं किया जा सकता। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा आज बच्चों? तो हमने आज पढ़ा कि राष्ट्रगान का दर्जा कब मिला जनगण मन को? 24 जनवरी 1950 की जो संविधान सभा की बैठक थी, ठीक है। किसने लिखा था? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। कितने समय में गाया जाता है? 52 सेकंड में गाया जाता है। कहाँ कहाँ हम इसका गायन कर सकते हैं? राष्ट्रीय पर्व पे जब ध्वजवंदन करते हैं, विद्यालयों में भी प्रत्येक दिन प्रार्थना के समय, या किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति जी की किसी कार्यक्रम में उपस्थिति होती है तो, और किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में आदि में हम इसका गायन कर सकते हैं। परंतु हमें राष्ट्रगान का सम्मान का ध्यान हमेशा रखना है। यदि हम राष्ट्रगान नहीं भी गाते हैं तो हमें सावधान में और बिल्कुल शांत खड़े रहना है और अपने देश के राष्ट्रगान का सम्मान करना है। दोस्तों आपने देखा होगा, दंगल मूवी देखी होगी या सुल्तान मूवी देखी होगी, और जो ऐसी मूवीज होती हैं उसमें आपने देखा होगा जब भी भारत देश का कोई भी खिलाड़ी जीतता है तो राष्ट्रगान भारत का होता है। मतलब कि आप सोचिए कि जिस देश का खिलाड़ी जीतता है उस देश का राष्ट्रगान गाया जाता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमारे जो राष्ट्रगान है या किसी भी देश का राष्ट्रगान कितनी अहमियत रखता है, ठीक है। तो मतलब कि विश्व स्तर पे भी उसी देश का राष्ट्रगान गाया जाता है जो देश विजयी होता है। तो आज की वीडियो हमने राष्ट्रगान के ऊपर बनाई थी। कल मैं आपको, या आज ही बता देता हूं, छोटा सा है वंदे मातरम। तो अभी हम वंदे मातरम के बारे में जान लेते हैं। बस 2 या 3 मिनट का समय उसमें लगेगा, उसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं मटेरियल। तो चलिए वंदे मातरम के बारे में जानते हैं। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है ना, हमने पढ़ लिया है पहले ही, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो दोबारा से हम देखते हैं कि वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो दोस्तों राष्ट्रगान के लेखक थे हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, और हमारे वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। अब मूलतः, अब फिर वही बात आ गई कि ये मूलतः किस भाषा में है। मतलब मूलतः का मतलब होता है जो बिल्कुल शुरुआत। तो इसकी मूलतः भाषा दोस्तों इसकी भी बांग्ला ही है, क्योंकि ये भी बंगाली ही थे, ठीक है। तो मूलतः भाषा इसकी बांग्ला है। अब दोस्तों एक बात बताता हूं मैं आपको, बहुत अच्छी बात है, शायद आपने आज से पहले सुनी हो, नहीं सुनी होगी, जहां तक है सुनिए। इसके अनुसार जो इसका नाम है वो होना चाहिए वंदे मातरम। लेकिन जब इसका हिंदी अनुवाद किया गया, क्या किया गया दोस्तों? हिंदी अनुवाद, तो इसका नाम रखा गया क्या? वंदे मातरम। वंदे मातरम। इसमें संस्कृत के भी शब्द हैं, तो हम यह कह सकते हैं प्लस संस्कृत के भी शब्द हैं, बंगला के भी शब्द हैं, ठीक है। तो इसका नाम रखा गया वंदे मातरम। अब आप ये कहेंगे, जब वंदे मातरम का नाम वंदे मातरम था तो हमने वंदे मातरम क्यों लिखा? सुनिए मेरी बात, वंदे मातरम था, वंदे मातरम क्यों लिखा? सुनिए, इस वंदे शब्द का हमारी संस्कृत भाषा में कोई अर्थ नहीं था, ठीक है। वंदे मातरम का हमारी संस्कृत भाषा में कोई अर्थ नहीं था, परंतु इस वंदे का तो अर्थ है, इस वंदे शब्द का अर्थ है। वंदे शब्द का क्या अर्थ है? वंदना करना, ठीक है। माता का क्या शब्द है? मातरम का मतलब है माता की। तो जब हमने वंदे मातरम इसका नाम रखा तो इसका अर्थ हमारे पास बन के आ गया क्या? माता की वंदना करना।
तो दोस्तों ये बात शायद आपने आज तक नहीं सुनी होगी कि इसका बंगला भाषा में जो मूलतः नाम था वो वंदे मातरम था, लेकिन हमने वंदे मातरम इसलिए रखा क्योंकि वंदे मातरम का अर्थ आता है माता की वंदना करना। तो आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, जैसे हमने कहा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की थी, तो इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। लेकिन इसकी रचना बहुत पहले ही हो गई थी, इसकी रचना बहुत पहले हो गई थी। इसकी रचना हो गई थी लगभग ये लगभग 1770 में, नहीं इसका डाउट है, चलिए बाद में पता करके बताता हूँ कब हुई थी। लेकिन मैं ये बताता हूँ आपको, ये जो इनका उपन्यास है, इनका एक उपन्यास है, आपको उसका नाम पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है चट्टोपाध्याय का आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ में जो वंदे मातरम था वो एक गीत की भांति लिखा हुआ था, वहीं से इसे लिया गया। अब क्या ये बनते ही राष्ट्रगीत था? नहीं, इसे राष्ट्रगीत की स्वीकृति मिली कब? 24 जनवरी 1950 को। जिस दिन राष्ट्रगान को राष्ट्रगान की मिली, उसी दिन वंदे मातरम को राष्ट्रगीत की मिली। दोस्तों वंदे मातरम ने जो बंगाल की साइड में जब स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, तो बंगाल की जो साइड थी उसमें जो सैनिक थे हमारे, जो योद्धा थे, जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनमें जोश भरने का कार्य करता था ये वंदे मातरम। ठीक है, आजादी से पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं, जब तक ये हमारा राष्ट्रगीत नहीं था। ठीक है, तो ये बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ उनमें जोश भरने के लिए, उन्हें उत्साहित करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जब 24 जनवरी 1950 को यह माना गया कि जो हमारा राष्ट्रगान है वो हमारा वंदे मातरम होना चाहिए, परंतु कुछ अपवाद हुए, कुछ वहां पे जो संविधान सभा के लोग थे उनमें विचार विमर्श हुआ, कुछ पता नहीं कुछ कमियां निकली कि कुछ हिंदू मोहम्मदन वाली बात हुई शायद, या कुछ ऐसी मतलब कुछ अपवाद हुए, जिसकी वजह से राष्ट्रगान हमारा बनाया गया जनगण मन को। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे हमारा राष्ट्रीय गीत बनाया। उन्होंने कहा कि शब्दों का जो ये समूह है ये अत्यंत उत्साह और उमंग भरने वाला है, इसे हम राष्ट्रीय गीत की उपाधि देंगे। अब दूसरी बात, ये बात तो आप लोगों को पता ही नहीं होगी गारंटी से कि इसके गाने का समय क्या है। कौन बताएगा? बताइए, आपको पता है? गाने का समय क्या होगा बताइए? इसके गाने का समय है 65 सेकंड, मतलब 1 मिनट 5 सेकंड। ये बात आपको नहीं पता होगी ना आज तक, तो इसको भी गाने का समय है। इसको गाने का समय क्यों है? वो भी उसी लिए है क्योंकि ये भी हमारा राष्ट्रीय गीत है, मतलब राष्ट्रीयता की भावना को प्रदर्शित करता है, अर्थात पूरे भारत की एकता को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। इसलिए इसको भी गाने को इसमें यूनिफॉर्मनेस लाने के लिए 1 मिनट एक टाइम है, फिक्स टाइम है, जो है 1 मिनट 5 सेकंड का टाइम। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपके राष्ट्रीय गीत के बारे में। इसे भी हम देशभक्ति, देश राष्ट्रीय पर्व और सांस्कृतिक कार्यक्रम है ना, इन सब में हम इसे का भी गायन कर सकते हैं। ये भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदना को प्रकट करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पढ़ लिया वंदे मातरम लिखा किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। इनके उपन्यास आनंद मठ से हमें मिलता है। मूलतः भाषा बांग्ला में लिखा हुआ है। जो हम गाते हैं वो जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो होता है हमारा हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, तीनों भाषाओं का मिश्रण है। और जो इसका वंदे मातरम इसलिए रखा गया
क्योंकि वंदे मातरम का अर्थ है वंदना करना माता की, अर्थात माता की वंदना करना। 24 जनवरी 1950 को इस राष्ट्रगीत का दर्जा मिला और 1 मिनट 5 सेकंड इसके गाने का समय है। हमने राष्ट्रगान के बारे में पढ़ा, हमने वंदे मातरम के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखेंगे और उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और आप लोग इस वीडियो को, यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगती है तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें यदि आप पसंद करते हैं। कोई आपका क्वेश्चन है या कोई वीडियो में आपको कमी दिखती है, आप कमेंट में हमें बताएं ताकि अगली वीडियो में हम उस कमी को और दूर करें और आपको अच्छी वीडियो उपलब्ध करवा पाएं। और शपथ लेने की आवश्यकता है कि अभी हम लॉकडाउन का स्वतः पालन करेंगे। यदि देश से लॉकडाउन हटता भी है तो हमें स्वयं को काबू में रखना है और कुछ दिनों और हमें घरों में रहना है अभी, क्योंकि अभी कोरोना का प्रकोप काफी तेज है बाहर। तो घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद।